उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में संसद की दोनों सदनों के सांसद वोट डालेंगे। संख्या बल की बात करें तो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा काफी भारी लग रहा है। वहीं विपक्ष के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में उनका भी खेमा पूरी तरह से लामबंद नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य गुप्त मतपत्रों के माध्यम से करते हैं। इसके लिए कोई व्हिप जारी करने का प्रावधान भी नहीं है। मतलब सांसद जहां चाहे अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ये सांसद अपनी अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोटिंग करते आए हैं। लेकिन ऐसे चुनावों में क्रॉस वोटिंग की घटनाएं भी सामान्य हैं। इसलिए अंतिम नतीजे के बारे में सटीक अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इस बीच गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक वाली पार्टियों ने जिस तरह अलग अलग स्टैंड लिए हैं, उससे दोनों खेमे की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस समय लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं और सभी 781 सांसद वोट डाल सकते हैं। मतलब जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 391 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले जिस तरह से ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने मतदान से अलग रहने की बात की है, तो वोट डालने वाले संभावित सांसदों की संख्या घटकर मात्र 770 रह गई है। मतलब राधाकृष्णन या सुदर्शन को जीत के लिए सिर्फ 386 सांसदों का समर्थन चाहिए। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष यानी एनडीए के पास अपने कुल 425 सांसद हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन का समर्थन कर रखा है। संसद में वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद हैं, यानी एनडीए के समर्थन में 436 वोट आ सकते हैं। मतलब आंकड़ों में महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की दिख रही है। इनके अलावा लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हैं, जो किस तरफ का रुख करेंगे यह भी साफ नहीं है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का रुख क्या रहेगा, ये भी देखने की बात है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सीएम रहते उनकी जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में कथित पिटाई हुई थी, उससे वो पार्टी से काफी दूर हो चुकी हैं। उनके बीजेपी में जाने की अफवाहें भी कम नहीं उड़ी हैं। ऐसे ही अकाली दल और मिजोरम की जेडपीएम को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इनके भी एक सांसद हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पास वोटों का जुगाड़ है, तो कागजों में यह आंकड़ा 324 से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मतलब सत्ता पक्ष के 436 और विपक्ष के 324 के बीच 112 वोटों का बड़ा अंतर नजर आ रहा है। अगर सातों निर्दलीय, अकाली दल, जेडपीएम और स्वाति मालीवाल का वोट भी सुदर्शन के पक्ष में गिरा, तो भी वो जादुई आंकड़े से बहुत पीछे छूट सकते हैं। हालांकि ये सारे वोट एक ही ओर जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब अंतिम आसरा क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर है। उसमें भी सूत्रों का कहना है कि एनडीए सिर्फ राज्यसभा से ही राधाकृष्णन के पक्ष में 150 सांसदों के क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रहा है। इसलिए इस चुनाव में विपक्षी प्रत्याशी की जीत की संभावना फिलहाल दूर की कौड़ी लग रही है।